हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब की केयर टिप्स बताऊंगी कि क्या काम करना है इस समय हमें गुलाब में, ताकि गुलाब का पौधा हमें अभी सर्दियों में बहुत शानदार रिजल्ट दे। अगर आपके गुलाब के पौधे में अभी तक कोई भी नई पत्तियां नहीं आई हैं, गुलाब के पौधे अब बिल्कुल बेजान सा मरा मरा सा है, उसकी बेजल सूट्स नहीं आ रही है, पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बिल्कुल भी हरियाली नहीं लिए हुए है, बिल्कुल सूखी टहनी सी है, तो आपने इस समय क्या करना है, उसमें और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि इतना जल्दी क्विक रिजल्ट मिले कि पूरा पौधा हमारा जंगल से बन जाए। केयर टिप्स बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि हमारा गुलाब का पौधा जो है सर्दियों में हमें इतना शानदार रिजल्ट देगा कि हम खुद चौंक जाए। तो इसके लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा अंत तक। बहुत सारी बातें होंगी जो हम कई बार गलतियां कर देते हैं, तो उन सब की हमें इस समय जो है छोटी छोटी केयर टिप्स है इस वीडियो में मिलेगी। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दे। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वीडियो में तो बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी काम क्या है गुलाब के पौधे में, कि गुलाब के पौधे को अगर छांव में कहीं रखा है आपने तो उसको धूप वाली जगह में रख दें, क्योंकि गुलाब का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको धूप से प्यार है, छांव में नहीं। बिल्कुल धूप वाली जगह में रख दे इसको। 6 से 8 घंटे की धूप जरूरी चाहिए होता है इस पौधे को। अगर पूरे 8 घंटे की धूप नहीं भी मिल रही तो कम से कम 6 घंटे की धूप इसको ज़रूर ही चाहिए। तो ऐसी कोई जगह अगर आपके ग्राउंड में है, बालकनी में है, तो आप सबसे पहले गुलाब को वहाँ रखें। और दूसरा काम करना है इसकी कटिंग प्रूनिंग। गुलाब के पौधे को जहाँ भी इसकी पतली पतली टहनियाँ हैं आप इस समय प्रूनिंग कर लें, उसको मीन्स उनकी कटाई छटाई कर ले। जहाँ से भी पौधा आपको ख़राब सा लग रहा है, बेजान सा लग रहा है, वहाँ से पौधे की कटिंग कर ले। अभी अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर हो चुका है, बस 15 दिन बचे हैं अक्टूबर के। आप नवंबर के 1 से 2 हफ्ते के बीच तक भी कर सकते हैं कटिंग, लेकिन उससे अधिक देर हो जाएगी तो पूरे नवंबर के एंड तक बिल्कुल ये काम ना करें। आप अभी ये सब काम कर लें, क्योंकि सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग टाइम होता है, तो दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगे। कई एरिया के हिसाब से कहीं जल्दी सर्दी पड़ जाती है, कहीं थोड़ी लेट पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको ये नवंबर 1 से 2 वीक के पहले पहले कर लेना है। अभी जितने भी पौधे आपके जो ब्रांच अब मरा मरा सा है, टेढ़े मेढ़े टहनियाँ हो रही है, तो वहाँ से आप कटिंग कर ले। हार्ड सॉफ्ट जैसे कर सकते हैं। आपने कोई भी प्लांट इधर उधर लगा रखे हैं तो उनको आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने नर्सरी से ला सकते हैं। इस समय पौधों को पॉली बैग में है उसको गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काम ज़रूर कर लें आप इस समय, क्योंकि जितना हम कटिंग कर लेंगे, पौधों की कटाई छटाई करेंगे, तो वहाँ से नई नई जो भी है प्लांट में नई नई टहनियाँ, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पौधा हमारा तभी घना बनेगा। जितना अगर पौधे की हमें सिर्फ लंबाई नहीं चाहिए, हमें पौधे की जो बनावट होती है घने में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग की थी, लेकिन एक तरफ की टहनी मुझे लंबी दिख रही है, तो मैं इसको घना करना है मुझे, तो मैं यहाँ से अभी इसको भी कट कर दूँगी। मैं देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ से मैंने कट किया है, उसके अगल बगल से क्या होगा कि ब्रांचेस निकलेंगी, फिर वहाँ से कुछ दिनों के बाद में फिर वहाँ से भी ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से ये पौधा मेरा घना बनते जाएगा, यानी लंबाई में नहीं जाएगा। जहाँ से कट कर दिया है वहाँ पे साफ फंजीसाइड लगा दिया मैंने, ताकि जो डाई बैक की समस्या होती है वो ना रहे। और जो ये कटी हुई टहनी है, अगर थोड़ी सी मोटी है, लग रहा है कि इसको हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं, वैसी टहनियों को फेंकने की बजाय ग्रो कर ले। तो देखिए मैं साइड से सारी पत्तियों को हटा करके इसको मैं बाद में मिट्टी में लगा दूंगी। मैं तो कलम लगाने का भी इस समय आप कर सकते हैं, जो भी टहनियाँ हैं उसको वेस्ट ना करके आप उसको लगा दें। तो देखिए मैंने इसको भी लगाना है, तो मैं इसको पत्तियाँ छाट के हटा रही हूँ, बाद में लगाऊंगी इसको। तो ये काम आप ज़रूर से कर ले अपने गुलाब के पौधे में। ये देसी गुलाब का पौधा है मेरा, तो इंग्लिश रोज़ है, जो इंग्लिश गुलाब है उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद में पौधों को बिल्कुल धूप में रखना है, शेड में नहीं रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है कि गुड़ाई करते रहना चाहिए अपने पौधों में। किसी भी पौधे में गुड़ाई ज़रूरी है, हफ्ते 10 दिन तक 10 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, मिट्टी ढीली करनी चाहिए। तो देखिए मैं गुड़ाई कर रही हूँ, आप मिट्टी देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए गुलाब के पौधे के लिए। तो देखिए गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं, तेज किरणें बिल्कुल जड़ तक, रूट तक पहुँचेगा, और मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह लगा रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल जड़ तक पहुँचेगी।
तो ये काम बहुत ज़रूरी है, गुड़ाई वगैरह करना। तो देखिए मैं इस तरह से गुड़ाई वगैरह कर ले रही हूँ। और गुड़ाई करने के बाद में बात आती है फर्टिलाइज़र, क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं उससे पहले आपको बताती हूँ कि एक ज़रूरी काम और है कि जितनी भी इसमें पुरानी पत्तियाँ होती है या फिर जो टेढ़ी मेढ़ी पीली पत्तियाँ होती हैं, उन सबको हमें पौधे से निकाल देना है, क्योंकि हमें सिर्फ न्यू लीव्स चाहिए, नई पत्तियाँ चाहिए। पुरानी जितनी भी खराब पत्तियाँ हैं उन सबको हटा देने से क्या होगा कि पौधे की जो एनर्जी है इनमें ना लग करके नई पत्तियों को बनाने में पौधा लगाएगा। सब नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, नई इसमें ब्रांचेस निकलेंगे, पौधे का ध्यान सब उसमें जाएगा। क्योंकि पत्तियाँ क्या होती है, रसोई होता है, फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का। तो पौधा सारा एनर्जी अपने नई नई पत्तियों को लगाने में बनाने में लगा देगा। तो अब मैं बनाऊंगी फर्टिलाइज़र एलोवेरा से। एलोवेरा मेरे गार्डन की है, तो इस तरह से मैंने एलोवेरा की पत्तियां ले ली हैं और इससे मैं बनाऊंगी फर्टिलाइज़र। तो एलोवेरा बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन होता है, इसमें हर प्रकार के प्लांट्स के लिए इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ये एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक हर चीज़ से ये भरपूर होता है। ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, जड़ की ग्रोथ बनाता है, तो पौधे में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ बढ़ेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। कैसे भी एलोवेरा है, मोटा पतला कैसे भी है, उसको आप लेकर के मिक्सर जार में इस तरह से ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करके मैंने रख दिया है इस तरह से कटोरी में। आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग ले, जितना ज़्यादा प्लांट है उतने अकॉर्डिंग आप बनाएं। कम ज़्यादा होने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। देखिए अब मैं शाम के समय दे रही हूँ। जब भी कोई फर्टिलाइज़र दे तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में दें। तो इस तरह से डायरेक्टली ही नहीं दूंगी एलोवेरा जेल का फर्टिलाइज़र, मैं उसमें कुछ और चीज़ भी मिलाऊंगी। तो देखिए मैं इसमें मिलाऊंगी एक बहुत पावरफुल जो खाद का भी काम करता है, ये है चाय पत्ती। पौने चम्मच, चम्मच देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, पौने चम्मच के लगभग मैं फ्रेश टी ले रही हूँ। ये धुली हुई नहीं है। धुली हुई अगर लेते हैं आप तो 1 से 1.5 चम्मच भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने पौने चम्मच के लगभग फ्रेश टी ले लिया है और इसको मिट्टी में मिला दिया है। तो इसको आप एलोवेरा जेल के साथ मिला के भी दे सकते हैं और ऐसे ही मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये पौधे की जड़ों की ग्रोथ बढ़ाता है, फूलों को बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं इसमें। तो इस तरह से चाय पत्ती देने से बहुत फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जो कि गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है। तो देखिए मैंने ये 400 ml का एक ग्लास है, भर करके पानी ले लिया है और इसको एलोवेरा जेल को डायरेक्ट नहीं डालना है, इस पानी में घोल करके दूंगी मैं। तो देखिए 1 चम्मच के लगभग मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल और पानी में घोल लिया है। तो आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग ले, गमले के साइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो तो इतना ही देना है, नीचे से वेस्ट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें एक और फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। देख सकते हैं कॉफ़ी पाउच है, 1 रुपये का पाउच होता है, 1 चम्मच के लगभग है ये इसमें। तो इसको भी मैंने 400 ml का जो ग्लास है पानी है उसमें ले लिया है इस तरह से। कॉफ़ी बहुत पावरफुल होता है फ्रेंड्स। इसमें जो गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि पौधे को कई सारी जो बीमारियां होती है पौधे में लगते हैं, जो रूट में लगते हैं, तो उससे बचाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि मिट्टी में लाभकारी माइक्रोब्स को बढ़ाता है। जिस तरह से चाय पत्ती काम करता है उस तरह से सेम ये भी काम करता है। तो इसको मैं दूसरे प्लांट में दे रही हूँ। आपने देखा है इसमें भी सेम वही प्रोसेसिंग की मैंने। तो इसको इस प्लांट, अगर आप सबको एक साथ मिक्स करके देना चाहते हैं तो कॉफ़ी और चाय की जो मात्रा होती है उसको कम कम रखें और एक साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि सारा एक साथ बहुत ज़्यादा अगर हम दे देते हैं तो पौधे के लिए नुकसानदायक ही होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं दूसरे गमले में दे रही हूँ, तो इसमें मैं दूसरे तरीके से दे रही हूँ। देखिए 1 चम्मच, पौने चम्मच के लगभग चाय पत्ती है, फ्रेश टी है ये, और इस 1 गिलास पानी में मैं घोल के दे रही हूँ। तो जो मैं अभी तुरंत रिसेंटली घोल के दे रही हूँ, तो इसको आप 4 से 6 घंटा पहले भी घोल के रख सकते हैं पानी में, या फिर आप सारी रात भी घोल के रख सकते हैं, उबाल करके भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं आपको डायरेक्ट ही इंस्टेंट जो बना के दे रही हूँ। तो देखिए घुला नहीं है चाय पत्ती, लेकिन वो गमले में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं मिला रही हूँ सेम वही 1 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल। तो इसको घोल लेंगी, तो बाद में वो सीधा जो चाय पत्ती है वो मिट्टी में ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। बेस्ट रहे कि आप उसको पानी में अच्छी तरह से 4 से 6 घंटा पहले ही डिज़ोल्व कर दे, तो वो और क्विक रिजल्ट देगा। तो देखिए चाय पत्ती एक बहुत अच्छा खाद का भी काम करता है।
तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। और कितनी अच्छी इसकी वेल ड्रेन सॉइल है। आपके साथ में मैंने पहले ही इनका अभी कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा फ्रेंड्स। आप लोगों ने नहीं देखा होगा किस तरह से मैंने कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे की, आप जरूर से देखिएगा। कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था इसमें वेल ड्रेन सॉइल बना करके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी और आई बटन में भी आप चेक जरूर से कर ले ऊपर क्लिक करके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि पौधे को शावरिंग करना है। जितना आप शावरिंग करेंगे कटिंग करने के बाद में, रोज़ शावरिंग करना। जब भी प्लांट्स को पानी दें तो शावरिंग करना है। पौधे की जितनी भी टहनियाँ हैं सबको गीला करना है। इससे क्या होगा कि पौधा सॉफ्ट होगा, उसमें नई नई सूट्स, नई नई टहनियाँ, नई नई जो ब्रांचेस होती है, पत्तियाँ हैं वो निकलेंगी, वो हेल्प होगी। और मॉर्निंग के टाइम में जब आप पानी देते हैं तभी शावरिंग करें। रात को पानी देते समय इसमें जो टहनियाँ हैं उनमें शावरिंग ना करें, इससे फंगस लगने का डर होता है। और एक ज़रूरी काम, कई बार अक्सर पौधे में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इंसेक्टिसाइड का जो डर होता है, मिलीबग अटैक होता है पौधे में, तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते 15 दिन में कर लें। जैसे 1 लीटर पानी की बॉटल में 1 चम्मच के लगभग नीम ऑयल डाल दें या 2-4 बूंद शैम्पू के डाल दें या फिर कोई भी हैंड वॉश का डाल सकते हैं। और उसका स्प्रे पूरे पौधे में, पत्तियों में, सब में करें। शाम के समय ही करना है। और अब एक विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारा पौधा मरे नहीं, तो पानी का ध्यान रखना। खास करके ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग नहीं करना है। अंडर वाटरिंग मीन्स मिट्टी सूखी है, हमने पानी नहीं दिया, पौधा सूख जाएगा। ओवर वाटरिंग मतलब इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली है फिर भी हम पानी डाले जा रहे हैं सुबह शाम। इससे क्या होगा कि इसकी जो जड़ है वो सड़ जाएगी, फंगस लग जाएगा उसमें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सिर्फ मिट्टी में मॉइस्चर बनी हुई होनी चाहिए, मिट्टी सूखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। और बीच इसमें फंगल जो साफ फंजिसाइड है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इस पौधे को धूप जरूर चाहिए, धूप में रखना है, छांव में बिल्कुल नहीं रखना है पौधे को। सबसे ज़रूरी काम कि जो खाद हमने दिया है इस खाद को बार बार नहीं यूज़ करना है। कोई सा भी फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं कि अभी दे दिया फिर कल दे दिया फिर परसों दे दिया, नहीं। कम से कम 10-15 दिन का गैप जरूर होना चाहिए किसी भी फर्टिलाइज़र को देने के बाद का, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको गुलाब के बारे में जो टिप्स मिली है वो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। आप लोग ये काम ज़रूर से कर ले जो मैंने अभी किया है अपने पौधों के साथ में, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।